नमस्कार दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि हिमालय के पश्चिमी छोर पे बसा अपने देश का यानी भारतवर्ष का गौरव, भारतवर्ष का ताज लद्दाख जो है, आज लद्दाख के लोग संपूर्ण रूप से अस्वस्थ क्यों हैं? क्यों उनको जो है पैदल मार्च करके आना पड़ रहा है दिल्ली? आखिर उनका मांग क्या है? हमारी परीक्षा है। हम अपने ऊपर पीड़ा उठाकर, दुख उठाकर एक संदेश देना चाहते हैं भारत को, भारत की लोकतंत्र को, भारत की सरकार को कि लद्दाख के लोग भी लोकतंत्र चाहते हैं। लद्दाख के लोग भी अपने फैसले इस नाजुक हिमालय को बचाने में खुद करें, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा करें। ये संदेश देने के लिए हम दिल्ली आ रहे हैं। क्या है दोस्तों, लद्दाख दो रीजन में बटा हुआ है। एक आपका लेह है और दूसरा लद्दाख है। लेह में क्या है, बौद्धिस्टों की संख्या ज्यादा है और जो लद्दाख है उसमें शिया मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। जब धारा 370 खत्म हुआ तो जो लेह के बौद्धिस्ट आबादी वाले, वहां पे लगभग 90% बौद्धिस्ट आबादी है, वो खुशी मना रहा था। और जब जो लद्दाख के एरिया के शिया मुस्लिम है, वो जो है चाह रहे थे कि हम जो है जम्मू और कश्मीर के साथ मिलके रहे। लेकिन इस समय जो है लेह और लद्दाख के दोनों साइड के लोग, मतलब जो वहां के बौद्धिस्ट हैं और जो वहां के मुस्लिम धर्म मानने वाले भी लोग हैं, दोनों लोग इस समय सड़क पे हैं। आखिर क्या रीजन है कि 1999 के युद्ध में जब भारतीय सेना को सबसे अधिक उस हिमालयन चोटी पे आवश्यकता थी खाद्य पदार्थों का, उनको भोजन का, पानी का, दवाओं का जरूरत था, तो सबसे अधिक जो है इनकी मदद करने वाला लेह लद्दाख आज जो है सड़क पे क्यों है? क्या उसका रीजन है? वहां के लोग क्या चाहते हैं? जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। हम आह भी कर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। गांधी जी ने जैसे नमक का मार्च किया था दांडी तक, हम टन मार्च करेंगे। हम इन्हीं चरवाहों के साथ जाएंगे, वो हमें दिखाएंगे कहां तक हमारे चरागे थे, आज कहां पहुंच गए हैं। जेल बरोदा आंदोलन के लिए मैं कहूंगा तैयार रखें अपने जेलों को खाली साफ करके, हम आ रहे हैं। जरूरत पड़े तो लद्दाख में भी असहयोग आंदोलन होगा आने वाले हफ्तों या महीनों में। जो यहाँ पर सरकार है वो पैरालाइज हो जाएगी, अपंग हो जाएगी। इसकी अगुवाई कर रहे हैं 57 वर्षीय सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक के बारे में आप जान लीजिए कि वो इन्वायरमेंट के एक्टिविस्ट हैं और पर्यावरण और इन्वायरमेंट के ऊपर काम करते हैं। इसके लिए उनको बहुत सा अवार्ड मिला है भारत सरकार, और जो है कुछ विदेशी एजेंसियों ने भी उनको अवार्ड मिला है। दोस्तों, वहां के लोग क्या मांग रहे हैं? वहां के लोगों के मन में आखिर क्या शंका आया कि वहां के लोग जो है आज सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हैं? दोस्तों, वहां के लोग चाहते हैं कि उनको शेड्यूल 6 यानी अनुच्छेद 6 में शामिल किया जाए। इससे क्या होगा, उनके अंदर जो डर है, उनके अंदर ये डर है कि बड़े बड़े उद्योगपति आके उनके जमीनों पे कब्जा करेंगे और उसको जो है कब्जा होने के बाद वहां का टोटल स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो वो जो सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं। और ऐसे सुंदर जमीन को लोगों में बहुत चिंता है कि वो कहीं खो न दे। एक तरफ बड़े बड़े उद्योगों को, परियोजनाओं को, जो कि सैकड़ों स्क्वायर किलोमीटर्स लोगों से बिना पूछे ज़मीन को ले जा रहे हैं सरकार के साथ मिलके, और दूसरी तरफ खो न दे भारत ऐसे सुंदर ज़मीन को विदेशी ताकतों को, चीन जैसे ताकतों को। तो इस बारे में लद्दाख के लोगों को बहुत चिंताएं सता रही हैं। एक तरफ वो बहुत नाराज़ हैं। और दोस्तों, दूसरा मांग यह है कि लद्दाख के जो युवा थे वो सबसे अधिक आर्मी में, भारतीय सेना में जो है सेवा दे रहे थे, भारत माता की सेवा कर रहे थे। लेकिन जब से अग्निवीर आया है तब से वो इससे बहुत परेशान है। और मैं सरकार से भी हाथ जोड़ के और निवेदन करूंगी और उनसे यही कहूंगी कि वो अग्निवीर बंद कर दीजिए, क्योंकि अग्निवीर 4 साल के ठीक नहीं है। उनको पेंशन, उनको कैंटीन, उनको जितना एक फौजियों का फैसिलिटी मिलता रहा है पहले से, वही लागू हो। मैं सरकार से निवेदन करूंगी। जब से अग्निवीर का योजना आया है तब से वो बहुत अधिक चिंतित हैं और उनको अपना भविष्य जो है अंधकार में दिख रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि जो लद्दाख के युवा थे उसमें से 50% युवा जो है वो क्या था, भारतीय सेना में शामिल थे और वो जो है गोरखा रेजिमेंट में बहुत अधिक हिस्सा ले रहे थे। और आज कल जो एक्टिविस्ट हैं, जो पर्यावरणवादी जो है सोनम वांगचुक हैं, उन्होंने भी कहा है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी
कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उन पे भी पड़ता है। और बुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं, और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है। 4 साल के लिए आया हुआ जवान जिसकी ट्रेनिंग मात्र 6 महीने हुई है, वो सामने जो चीन वाला सेना है, चीन के सैनिकों का ट्रेनिंग आप सोचिए 4 साल 2 साल का है, और भारतीय सेना के जवानों का ट्रेनिंग मात्र 6 महीना अग्निवीर वालों का, तो उससे क्या वो लड़ पाएंगे? तो उनका जो है सोचना ये भी जायज है कि मतलब जो है हमारी ट्रेनिंग भी उतना नहीं है, और अगर हमारा जान भी जाता है तो हमको जो है शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाएगा। मजाक के लोग चाह रहे हैं वहां के रीजन से मतलब सभा के लिए वहां पे 2 सीट बनाया जाए, एक लेह के लिए और एक लद्दाख के लिए। तो उनका मांग ये है, और उनका मांग ये भी है कि लद्दाख को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। लद्दाख क्या है दोस्तों, भारत और चीन की 3440 किलोमीटर नियंत्रण रेखा के बहुत करीब है। तो वहां के लोग सोच रहे हैं, वहां के लोग बताते हैं कि इसमें से बहुत से हिस्सों पर चीन ने कब्जा कर लिया। एक रिपोर्ट के अनुसार जो है सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने भी कहा है लद्दाख और चाइना बॉर्डर के बीच में 65 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं, जिसपे इंडिया के जवान जाके वहां पे पेट्रोलिंग करते हैं। उसमें से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट पे चाइना ने जो है कब्जा कर लिया है। 26 out of the 65 patrolling points in eastern Ladakh has been taken over by the Chinese. और इस खबर को भारतीय मीडिया आपको कहीं नहीं दिखाएगी। ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत की सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। दोस्तों आप जब देखेंगे तो हमारे नेशनल मीडिया पे इजराइल फलस्तीन का युद्ध दिखाया जाएगा, हमास के बारे में बताया जाएगा, इजराइल ईरान का युद्ध के बारे में बताया जाएगा। साथ साथ आप देख सकते हैं कि ये भी बताया जाता है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध जो है भारत रुकवाने का क्षमता रख सकता है। लेकिन हमारे देश की मीडिया ये नहीं दिखा रही है कि हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट को चाइना ने कब्जा कर लिया। यही हाल आपका अरुणाचल में भी है। मतलब नेशनल मीडिया जो विदेशों के युद्ध को रुकवा सकता है, भारत के अंदर क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है, उसको नहीं दिखाता। मतलब सुंदरता के नाम पे आप देख सकते हैं कितना अधिक सुंदर अपना लद्दाख दिखता है। खूबसूरती का तो कोई जवाब नहीं है, और इसी को बचाने के लिए वहां के लोग जो है आज सड़कों पे आने के लिए मजबूर हैं और सड़क पे आ रहे हैं। -20 डिग्री तक मतलब वहां पे बर्फबारी हो रहा है, और उस बर्फबारी के बीच में वहां की जो है 15% जनसंख्या सड़क पे है। उनका मांग है कि लद्दाख को बचाया जाए। आपने खुद देखा है 2020 में गलवान घाटी में जो है भारतीय सेना और चीन की सेना में झड़प हुआ था, जिसमें हमारे देश के भी सैनिक जख्मी हुए थे और कुछ चाइना के सैनिक भी जख्मी हुए थे। इसी को लेके 7 अप्रैल 2024 को सोनम वांगचुक ने पद यात्रा निकालने की जो है परमिशन मांगी थी, और 7 अप्रैल को पद यात्रा निकालने वाले थे। वो जाके देखना चाहते थे कि जो बॉर्डर एरिया है, मतलब जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है जो तिब्बत से सटा हुआ है, उसको जाके देखेंगे कि कहां तक हमारे देश में चीन घुस गया है और वास्तविक स्थिति क्या है। सेना और जो है हमारी सरकार नहीं बता रही है, तो हम जाके खुद देखेंगे और देशवासियों को जो है इसके बारे में बताएंगे। 144 लगा दिया गया और पूरे लद्दाख में वहां पे आर्मी के जवान आ गए, और जो है इन लोगों को जो है वहां पे मार्च नहीं निकालने दिया गया। इसको लेके भी वहां के लोगों में रोष है। और गाइस ये भी जान लीजिए सोनम वांगचुक वो हैं जिनके मतलब इर्द गिर्द 3 इडियट्स मूवी जिसमें आमिर खान ने रोल किया था, वो रोल जो आमिर खान ने किया था इन्हीं का रोल था। एक्चुअल में रियल हीरो जो है सोनम वांगचुक थे। 2021 में सोनम वांगचुक ने
अपने देश के आर्मी जवानों के लिए वहां का इन्वायरमेंट देखते हुए -20 तक का वहां टेम्परेचर चला जाता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, इन्वायरमेंट फ्रेंडली सोलर हीटेड टेंट बनाया था कि वहां सोलर पैनल से उसमें हीट जनरेट हो, उसमें आके अपने देश के आर्मी के जवान के आराम करें, उनके लिए मतलब सुरक्षित इस प्रकार का उन्होंने बहुत से टेंट का भी जो है शोध किया। ताक के साथ, सोनम वांगचुक के साथ हमारे पूरे देश के युवा, महिला, बच्चे सब उनके साथ खड़े होने का समय है, उनके लिए आवाज उठाने का समय है। इसको नेशनल मीडिया नहीं दिखाएगा, इसको हम और आपको आगे बढ़ के दिखाना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत के सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। धन्यवाद।